So, hi everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So, my name is Vipul and I did Master of Science in Construction Project Management from England. मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वो प्रेस्टन में थी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकशायर, एंड आई डिड सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडिया एंड डिप्लोमा भी मैंने किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में. सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि uh, कौन सी हाई पेइंग जॉब्स हैं यहाँ पे यूके में, ठीक है, जो आपको पे करती हैं 20 to 30 35 पर आवर. ठीक है, बेसिक जो रहेगा वो 20 to 20 इतना रहेगा. ठीक है, इन सब जॉब्स में. सो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड वन बाय वन मैं आपको ये सारी जो जॉब्स हैं वो बताऊंगा. एंड अगर आपको लगता है कि आप कुछ नया करना चाहते हो एंड आप स्टार्टिंग अपना करियर का करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें. हो सकता है कि आपके माइंड को हिट करे, और अगर आप कंफ्यूज हो लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इस पाथ पे आप चल सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं. नंबर वन, सिविल इंजीनियर. बिकॉज मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं बात करता रहता हूँ सिविल इंजीनियरिंग रिगार्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग. ठीक है, तो फर्स्ट जॉब हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की. अगर आप ग्रेजुएट हो तो यहाँ पे ग्रेजुएट बेस पे जॉब्स निकलती रहती हैं. ग्रेजुएट इंजीनियर बोलते हैं उनको. तो आप, अगर आपके पास डिग्री है, आप अगर आप होल्ड करते हो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री, भले आप यूके से करो एंड अगर आपने इंडिया से की है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ग्रेजुएट जॉब्स के लिए. अच्छी पे मिलती है इसमें एंड स्टार्टिंग इसका पे रहता है 18 पाउंड. ठीक है, ग्रेजुएट का जो है 18 पाउंड, 20 पाउंड भी रहता है. कई अच्छी कंपनीज में जो है 25 पाउंड पर आवर भी रहता है. ठीक है जी. और कई एनुअल सैलरी देते हैं. ठीक है, बट पे जो है इसका अच्छा है. फिर हम बात करते हैं सेकंड, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर की. अगर आप सिविल इंजीनियर हो एंड आपके पास 5 6 साल का एक्सपीरियंस है एंड आपके पास डिग्री है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो आप जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजर सीधा बन सकते हो. यहाँ पे आपको CSCS कार्ड का जो है वो टेक्स्ट, कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं वो आपको क्लियर करनी होती हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी की, CSCS कार्ड की. ठीक है, तो वो अगर आप यहाँ से क्वालिफिकेशन लेते हो, वो 15 या 20 दिन या हार्डली 1 मंथ की क्लासेस चलती हैं. वो प्राइवेट ही आपको जो है वो तैयारी करनी होती है. एक ऐप भी बनता है. ठीक है, सॉरी, एक ऐप आता है CITB का, उसमें भी होता है, बुक्स भी आती हैं, CD DVD. तो अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आपको एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज है आपको, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर भी आप लग सकते हो. तो इसमें जो सैलरी रहता है वो 25 पाउंड से लेके 40 पाउंड तक भी जाता है पर आवर. ठीक है जी. नंबर थर्ड हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियर की. तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी अच्छा पे है. यहाँ पे स्ट्रक्चरल की बहुत डिमांड है. स्ट्रक्चरल इंजीनियर की थोड़ा ये अलग, थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन अगर आपने एक बार कर लिया तो आप मतलब बहुत अच्छा है. यहाँ पे पर डे आपको 500 पाउंड भी मिलते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर में. ठीक है, कई लोग जो है 800 पाउंड, मतलब स्किल सेट के ऊपर, जैसे जैसे आपको यूरोपियन कोड वगैरह को समझना होता है. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ इंडियन कोड होते हैं, यहाँ पे यूरोपियन कोड के थ्रू सारा जो डिज़ाइन चलता है वो सब मतलब आपको समझना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है. तो बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पे. ठीक है जी. नंबर फोर्थ पे हम बात करेंगे वेब डेवलपर. अगर आप वेब डेवलपर हो, अगर आप IT फील्ड से हो, तो आपको बहुत अच्छा पे मिलता है. आने वाला फ्यूचर भी IT का है. ठीक है, और कोडिंग वगैरह अगर आपको आती है तो आपका जो है पे रेट बहुत ही शानदार रहेगा. आप अच्छा परस्यू कर सकते हो. तो अगर आप सोच रहे हो, अगर आपने ग्रेजुएशन की है, अगर आपका इंटरेस्ट है कुछ IT सेक्टर में, तो आप ये भी एक अपना कोर्स लेके यहाँ पे भी आप थोड़ा इंटर्नशिप वगैरह लेके और अपना जो है सीट जो है वो लाइक जो अपना एक्सपीरियंस गेन करके आप अप्लाई कर सकते हो एंड आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है. ठीक है, अगर लेकिन आपके स्किल सेट होने, और टाइम लगता है हर एक चीज में ना. कोई भी आप देखना, मैं पॉडकास्ट वगैरह सुनता रहता हूँ. कोई भी कनाडा गया है, कोई हाई पोस्ट से कोई गया है, चाहे कुछ भी, तो स्टार्टिंग के जो 2 3 4 साल है ना, वो घिसना पड़ता है. मैं लास्ट एक ना इंटरव्यू सुन रहा था, वो आई थिंक पाकिस्तान के थे. वो बहुत अच्छा कर रहे थे पाकिस्तान में,
लेकिन उनको कुछ और चाहिए था। होता है ना कि लाइफ में कई लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ठीक है? उनको और ग्रोथ चाहिए होती है। तो कहते कि मैंने 2-3 साल में मैं पाकिस्तान में बहुत अच्छा कर रहा था और अ, आई थिंक उनकी खुद की कंपनी थी और उनको ये था कि मुझे यूएस जाना है, ठीक है? यूएस गए वो और उन्होंने क्या किया वहाँ पे क्लीनिंग का काम किया स्टार्टिंग में क्योंकि स्टार्टिंग में किसी भी कंट्री में बहुत हार्ड होता है 3, 4, 5 साल जो है ना आपको एक आपका ना बेस बन जाता है। अगर आप टिक गए ना दुनिया में कहीं पे भी आप चले जाओ, अगर 3-4 साल आप टिक गए फॉरेन कंट्री में, आपका इतना बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आने वाले लाइफ के आपके 30-40 साल जो है ना, वो आप मतलब कोई आपको हरा नहीं सकता यार, आपका बेस बन जाता है। ठीक है जी? तो नेक्स्ट में आते हैं सेल्स मैनेजर। देखो हर एक कंपनी को जो है ना, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, कोई आईटी की कंपनी हो, कोई किसी भी कंपनी को ना सेल्स जो है ना वो बैकबोन होती है क्योंकि जब तक बिकेगा नहीं ना तब तक उनके धंधे में रेवेन्यू नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। सारी हर एक डिपार्टमेंट जो है पैसा लेता है लेकिन जो सेल्स डिपार्टमेंट है ना वो पैसा कंपनी को देता है। दुनिया का कोई भी ऐसा धंधा नहीं है जिसमें सेल्स नहीं है, ठीक है? तो सेल्स मैनेजर की बहुत ज़्यादा डिमांड है और 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख पाउंड पर एनम वो सैलरी लेते हैं अगर आप अच्छे एक सेल्स मैनेजर हो तो, ठीक है? तो सेल्स मैनेजर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो डिमांड है और ऑल ओवर आई थिंक वर्ल्ड में ही सेल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है जी? तो आप अगर सेलिंग प्रोफ़ेशन से हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है यहाँ पे, ठीक है जी? फिर क्वांटिटी सर्वेयर, ठीक है? क्वांटिटी सर्वेयर जो एस्टिमेशन वगैरह करते हैं, बिल्डिंग का कितना खर्चा आएगा, जो प्री प्लानिंग करते हैं, ठीक है? क्वांटिटी सर्वेयर की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उनकी भी अच्छी जो है वेजेज़ हैं, ठीक है? फिर हम बात करेंगे कि हायर एजुकेशन टीचर्स, टीचर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे, ठीक है? जो हायर एजुकेशन के टीचर, हायर एजुकेशन लेवल के टीचर्स जो हैं, वो इंग्लिश अगर मैथमेटिक्स के हैं तो और भी अच्छा है, ठीक है? उनके लिए जो है बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है। मैथमेटिक्स के टीचर्स हर जगह आई थिंक शॉर्ट ही रहते हैं, कहीं पे भी आप चले जाओ, तो अच्छा पे मिलता है उनको, ठीक है जी? फिर हम आते हैं ट्रेन ड्राइवर, जी हाँ। अगर आप ट्रेन ड्राइविंग का अगर आप कर सकते हो ट्रेन ड्राइवर, आपको लगता होगा कि हमारी कंट्री में तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं ट्रेन ड्राइवर के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आप एक टेस्ट होता है, यहाँ पे आप आई थिंक 6 मंथ का होता है, वो आप अगर लेते हो, क्वालिफ़िकेशन करते हो, फिर टेस्ट देते हो, तो आप यहाँ पे लंदन में ट्रेन चला सकते हो, ठीक है जी? और यूके लंदन नहीं, यूके में कहीं पे भी शॉर्टेज लिस्ट में आता है और बहुत अच्छा पे रेट मिलता है इनको, ठीक है जी? तो अ, ये थी और एक और लास्ट में मार्केटिंग मैनेजर। देखो यहाँ पे सेल्स होगी, बिना मार्केटिंग के कुछ नहीं होगा। सेल्स और मार्केटिंग दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है? तो आप अगर मार्केटिंग मैनेजर हो, आप अगर मार्केटिंग का समझते हो, तो आप मार्केटिंग में भी क्योंकि एमबीए मार्केटिंग में भी होती है। एमबीए सेल्स में होती है या नहीं आई डोंट नो। हाँ, होती होगी बट मार्केटिंग में होती है एमबीए ये इतना इतना मुझे पता है। तो अगर आप मार्केटिंग में भी अच्छा करते हो तो आपकी डिमांड हर जगह रहेगी भाई। आप कहीं पे भी अगर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, रियल एस्टेट वालों को मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग वाले बंदे चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी है, उनको मार्केटिंग के लिए बंदे चाहिए, ठीक है? तो मार्केटिंग का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है, ठीक है जी? तो ये कुछ थे, थोड़ा आप देखना अगर आप जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, तो आप इस फ़ील्ड में आगे बढ़ना, ठीक है जी? और अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो आप अपने फ्रेंड या किसी के रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर वो सोच रहे हैं फ़ॉरेन आने का, तो उनको उनके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि अगर आपको कुछ और इसमें अगर कोई कमी भी होगी तो भी आप बता सकते हैं क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर एक बंदा परफेक्ट नहीं होता, खासकर मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, परफेक्ट मैं बन नहीं सकता लेकिन मैं इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ अपने आप को। सो थैंक यू सो मच। कोई भी इसमें गलती होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो इम्प्लीमेंट करूँ। और मुझे ना गलती निकालने वाले बहुत अच्छे लगते हैं। कइयों को बुरा लगता है ना कि उसने, लेकिन मेरे को अगर कोई गलती निकाल दे ना मेरी, तो मैं नोट कर लेता हूँ। नोटपैड मेरे हमेशा जेब में होता है। नोट कर लेता हूँ, बाद में करूँ या उसके सामने, और उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ पर्सनल लाइफ़ में। अगर मेरे को किसी ने बोल दिया कि तेरे में ये कमी है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम किसी के सामने ये चीज़ ना
लेके आऊँ, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू जी, टेक केयर, बाय।